हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू यानी राजस्व के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियोस में बच्चों हमने ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे प्रोडक्शन और कॉस्ट के वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस वीडियो के बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है, जो हमारे प्रोडक्शन और कॉस्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू के बारे में। सो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू को बच्चों हम इनकम भी कहते हैं। रेवेन्यू को क्या कहते हैं? इनकम भी कहते हैं। अब बच्चों कोई भी फर्म है या कोई भी प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है। वो प्रोडक्ट को या फिर कोई भी गुड्स या फिर सर्विस को बनाता है। अब बच्चों कोई भी प्रोड्यूसर है या कोई भी फर्म है, वो बच्चों गुड्स और सर्विस को क्यों बनाती है? अपने पास रखने के लिए तो नहीं बनाती होगी। वो क्या करते हैं? अब भाई कुछ भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये पेन भी बन रहा है, सो बच्चों इस पेन को बेचना है, इसको मार्केट में सेल करना है। और सेल करने से हमें क्या मिलेगा? सेल करने से जो प्रोड्यूसर है या फर्म है उनको क्या होगी? मनी रिसीव होगी। सो सिंपल सा है, कोई भी प्रोड्यूसर या फिर कोई भी फर्म जो क्या करती है, यहाँ पे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करती है। किस लिए करती है? ताकि वो मार्केट में उसको सेल कर सके और सेल करके उनको क्या हो? मनी रिसीव हो, इनकम हो। तो वही क्या हो गया बच्चों? रेवेन्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म और प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रेवेन्यू कैसे होगा? ये रिसीव हो रहा, अमाउंट रिसीव हो रही है। कैसे रिसीव हो रही है? अगर कोई फर्म या फिर कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, जिसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन किया है, उसको क्या करेगा? वो मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है बच्चों, क्या होगी? सेल होगी। एक सर्टेन क्वांटिटी में क्या करेगा? कमोडिटी को सेल करेगा। तब क्या मिलेगा? जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? रेवेन्यू कहलाएगा। अब बच्चों ये होता क्यों है? सिंपल सा है, अगर वो सेल नहीं करेगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब जो पैसा नहीं आएगा तो उसका प्रॉफिट कैसे बनेगा? किसी भी फर्म या फिर जो कंपनी होती है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर होता है, वो किस मोटिव से यहाँ पे प्रोडक्शन करता है? तो सिंपल सा है भाई, उसको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट जनरेशन सबसे मेन मोटिव होता है। सो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज फर्म प्रॉफिट। ठीक है, किसी भी फर्म या किसी भी प्रोड्यूसर या फिर कोई भी कंपनी है बच्चों, वो यहाँ पे क्यों प्रोडक्शन करती है? ताकि वो क्या कर सके? सेल कर सके उसको, और सेल करके उनको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अर्निंग कर सके, या फिर जो उनका प्रॉफिट है फर्म का उनको मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ा सके। सो बच्चों ये क्या हो गया? हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि प्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी तरह से बच्चों हमने कॉस्ट के भी टाइप पढ़े, उसी तरह बच्चों रेवेन्यू के भी टाइप हैं। कौन कौन से? पहला है बच्चों टोटल रेवेन्यू, दूसरा है बच्चों एवरेज रेवेन्यू, तीसरा है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है? तीनों को समझते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। पहला है बच्चों टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों कुल राजस्व। ठीक है, कुल राजस्व या कुल आगम, इसको हम हिंदी में कहेंगे। यहाँ पे इसको हिंदी में लिख देती हूं मैं, कुल राजस्व। अब बच्चों कुल राजस्व या टोटल रेवेन्यू या टीआर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीआर में भी लिख सकते हैं। तो हमारा टीआर या टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल राजस्व, यहाँ पे कुल राजस्व क्या है? सिंपल सा है, जितना हमने प्रोडक्ट बनाया है या फिर सर्विसेज बनाई है, अगर हम उसको बेच देते हैं, जितनी क्वांटिटी में बना के हमने बेचा है, सो बच्चों वो क्या हो गया? उससे जो इनकम आई है वो क्या हो गया? हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। देखो समझते हैं, जैसे मैंने ये पेन, ठीक है, मेरी एक फॉर्म है, मैंने पेन बनाया। ठीक है, मेरी पेन मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म है। अब बच्चों मैंने कितनी क्वांटिटी में पेन बनाया? मान के चलते हैं मैंने 100 पेन बनाए। ठीक है, क्वांटिटी कितनी होगी? मेरा प्रोडक्ट है पेन, मेरा गुड है पेन। ठीक है, गुड्स क्या हो गए? हमारे पेन हो गया। क्वांटिटी कितनी है? 100 की क्वांटिटी। मैंने इसको सेल किया। सेल कितने में किया? मान लेते हैं एक पेन की जो प्राइस है बच्चों यहाँ पे कितनी है? 10 रुपीज है। एक पेन की प्राइस 10 रुपीज है। मैंने कितने पेन सेल किए हैं मैम? 100 पेन सेल किए। ठीक है, कितने पे? 10 रुपीज प्राइस पे। सो बच्चों यहाँ पे अगर मैं Q इंटू P करूँ या P इंटू Q करूँ, ठीक है, जितने मेरे सेल हुए हैं पेन को, उसको मैं प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो बच्चों जो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव होगा, रेवेन्यू रिसीव कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई 10, तो बच्चों कितना रह गया? 1000। तो बच्चों ये जो 1000 जो मुझे रिसीव होगा वो क्या हो गया? मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे यहाँ पे
टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है उसको सेल करने से बच्चों कितना हमें टोटल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, दैट इज व्हाट टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इफ द प्राइस पर यूनिट ऑफ द गुड्स इज मल्टीप्लाई बाय द टोटल यूनिट सोल्ड देन द अमाउंट ऑब्टेन इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं, जितना की प्राइस है, उस प्रोडक्ट की प्राइस है, उसको हम उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है बच्चों, यहीं पे ये बात लिखी हुई। आगे हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, कि भाई कितना हमने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है, उसको हमें गुणा करना है कितना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू। P क्या हो गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, Q क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे TR बराबर टोटल रेवेन्यू, P बराबर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और Q बराबर क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ द आइटम। ठीक है, अब इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा जो एग्जांपल था, हमारी जो प्राइस थी पेन की 10 थी। अब बच्चों क्वांटिटी हमने कितने पेन बेचे, तो हम कहेंगे मैम हमने 100 पेन बेचे। सो मैम यहाँ पे कितना हो गया, 1000 जो हो गया वो क्या हो गया, TR हो गया। टोटल रेवेन्यू हमारा 1000 हो गया इजीली। ठीक है, जितना प्रोडक्शन हुआ है और जितना हमने जितनी क्वांटिटी को हमने सेल किया है, जो प्राइस दी हुई है उस पे हमें जो रिसीव होगा दैट इज टोटल रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एवरेज रेवेन्यू के बारे में। एवरेज रेवेन्यू क्या कहता है, एवरेज रेवेन्यू क्या कहता है कि जो जितना आउटपुट गया है, जितनी क्वांटिटी का आउटपुट गया है, उसमें पर यूनिट आउटपुट का कितना रेवेन्यू आया। ठीक है, हमने क्या निकाला, हमने निकाला मैम कि अगर हमने 100 यूनिट को सेल किया है कितने में, 10 में, तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना आया, टोटल रेवेन्यू हमारा आया 1000। ठीक है मैम, हमें कितना रिसीव हुआ है रेवेन्यू, 1000। अब मैम अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, यानी हमें देखना है पर यूनिट हमारा जो प्रोडक्ट है, पर यूनिट प्रोडक्ट पे कितना रेवेन्यू आया है, वो कैसे पता चलता है मैम, एवरेज रेवेन्यू से पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू को अगर हम जो क्वांटिटी ऑफ सोल्ड हुई है, जितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, क्या करना है, हमें जो हमारा यहाँ पे जितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है, या फिर हम कहेंगे हमारा यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू हुआ है, टोटल रेवेन्यू को अगर हम जो यूनिट, जितनी यूनिट हमने बेची है या फिर हमने जितनी क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट बेचा है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। फॉर्मूला भी दिया हुआ है बच्चों एवरेज रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा एग्जांपल है इसी के थ्रू करते हैं। सो मैम हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना हुआ, पिछले वाले एग्जांपल में हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ था मैम, हमने 100 पेन बेचे थे तो हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ था मैम यहाँ पे 1000 यूनिट का, 1000 रुपीज का हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ। अब बच्चों कितनी यूनिट हमने सेल की, हमने कितना, अरे भाई कितनी क्वांटिटी में पेन सेल किए, तो हम कहेंगे मैम 100 पेन को हमने सेल किया। ठीक है, सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो बच्चों यहाँ पे रह क्या, यहाँ पे रह गया 10, और ये 10 क्या हो गया, पर यूनिट इनकम हो गई। ठीक है, पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव हो गया, या फिर हम कहेंगे ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। यानी अगर हम एक पेन बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 10 रुपए मिलेंगे। अगर हम 100 पेन बेचते हैं तो हमें कितना रुपए मिलता है, 1000 रुपए मिलता है। सो मैम यहाँ पे हमने पर यूनिट आउटपुट का रेवेन्यू कितना आएगा ये हमने देख लिया, और यही क्या है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जो एवरेज रेवेन्यू होता है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो बच्चों प्राइस के इक्वल होता है। हमेशा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे प्राइस कितनी थी, 10 थी, और यहाँ पे जब हमने एवरेज रेवेन्यू निकाला वो भी कितना था, 10 रुपीज था। तो हमेशा आगे आने वाले जो चैप्टर है बच्चों उसमें भी ध्यान रखना, हमेशा जो एवरेज रेवेन्यू होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है मैम, प्राइस के इक्वल होता है, कीमत के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कीमत के इक्वल होगा। सो बच्चों यहाँ पे हमने समझ लिया कि किस तरह से एवरेज रेवेन्यू निकालना है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, AR यानी क्या हो गया बच्चों, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू TR बटे Q। ठीक है, TR बटे Q यानी TR हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, Q यानी क्या हो गया हमारा
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ यूनिट हमने सेल की है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे AR एवरेज रेवेन्यू, TR टोटल रेवेन्यू, Q यानी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, और ये हमने देख लिया कि किस तरह निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू पे बात करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। सो बच्चों हमने टोटल रेवेन्यू पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू बताता है बच्चों कि अगर हम एक जो है यूनिट का अगर एक्स्ट्रा आउटपुट करते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर हम एक यूनिट का एक्स्ट्रा सेलिंग करते हैं तो उससे हमारे टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, ये क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। जैसे मानते हैं हमारा टोटल रेवेन्यू, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था पेन वाला, उसी को लेके चलते हैं। अगर हमारा मान लेते हैं टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों, 1000 है। 1000 कैसे निकला था मैम, जो प्राइस थी वो 10 थी और यूनिट हम कितनी सेल कर रहे थे, 100 यूनिट सेल कर रहे थे, ठीक है मैम। हमारा टोटल रेवेन्यू था मैम 1000। अब मैम मान के चलो कि हम कितना बना रहे हैं, हमने सेलिंग की है 100 यूनिट्स की, हमने 100 पेन बना के बेचे। अब मान लो कि हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा टोटल रेवेन्यू बढ़ाते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। प्राइस वही होगी, हम किस में इंक्रीज कर रहे हैं, यूनिट में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है मैम। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने यूनिट में इंक्रीज कर दिया, हमने क्या करा है, यूनिट में इंक्रीज कर दिया, ठीक है मैम। तो अब जैसे ही यूनिट में इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं, TR इक्वल टू 1000 और ये हमारा हो गया P मल्टीप्लाई Q, यानी हमारा 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, यहाँ पे था 100, 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है मैम। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। अब 1000 हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ, हमने कहा कि चलो हम 100 यूनिट तो सेल कर ही रहे हैं, चलो थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, 100 की जगह 101 कर देते हैं, ठीक है। अब 100 की जगह बच्चों 101 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, सो हमारे यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना चेंज होगा या फिर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज होगा। सो सिंपल सा, अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है मैम, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, प्राइस और क्वांटिटी को। ये प्राइस है और ये हो गई बच्चों क्वांटिटी। हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले हमारा 100 जो यूनिट है वो सेल हो रही थी, अब हमें क्या करना है, हमें 101 यूनिट सेल करना है, यानी हमने एक जो है यूनिट बढ़ा दी, सिर्फ एक ही पेन हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 1010, ठीक है मैम। यानी कि अगर हम एक यहाँ पे यूनिट बढ़ाते हैं सेलिंग के लिए, तब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उस पे क्या असर पड़ेगा बच्चों, यही क्या है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। हमने एक यूनिट यहाँ पे बढ़ाई, सो हमारा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज बढ़ के हो गया, ठीक है। वैसे ही हम और जो है हमारे यूनिट्स बढ़ाएंगे, सेलिंग की यूनिट्स बढ़ाएंगे, तो हमारा टोटल रेवेन्यू और क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो मैम क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से हमारे टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है बच्चों। तो हम कहेंगे द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल इनकम ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल इनकम, ठीक है बच्चों। क्या होगा, अगर यहाँ पे टोटल इनकम में, ठीक है, टोटल इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। हमारी जो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सेल होने वाली है, अगर उसमें चेंजेस कर रहे हैं और चेंज हो रहा है किसमें, टोटल इनकम में, टोटल रेवेन्यू में, तो ये क्या हो गया, हमारा मार्जिनल इनकम हो गया या मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ठीक है बच्चों। अब मार्जिनल रेवेन्यू को, MR को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल रेवेन्यू को लेस करते हैं तो भी हमारा क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। इसके अलावा मैम एक और फॉर्मूला है, दैट इज अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, सो हम करेंगे डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। अब डेल्टा TR क्या है, डेल्टा TR मैम चेंज इन टोटल इनपुट, सॉरी चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बटे चेंज इन यूनिट सेल। अगर हम हमारा मैम अगर
चेंज हो रहा है रेवेन्यू में, और अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, चेंज इन यूनिट सेल से, सो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। अब बच्चों इसको करेंगे, यहाँ पे बच्चों टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बच्चों कितना चेंज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू पहले था 1000, अब कितना हो गया 1010, यानी अगर हम इन दोनों में देखें तो कितना चेंज हो रहा है मैम, 10 का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा डेल्टा टीआर क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें मैम, सो हमारा यहाँ पे आउटपुट या फिर हमारा सेल में कितना चेंज हो रहा है, सेलिंग में कितना चेंज हो रहा है, पहले 100 यूनिट हम सेल कर रहे थे, अब कितनी कर रहे हैं, 101 यूनिट को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है मैम, अब कितना कर रहे हैं, 101 यूनिट को हम सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, हम कहेंगे मैम सिर्फ 1 रुपए का चेंज हुआ, एक यहाँ पे क्या हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ, सॉरी 1 रुपए का नहीं, 1 यूनिट का चेंज हुआ। सो हम कहेंगे मैम अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 ही हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। सिंपल सा है बच्चों, एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम सेल करते हैं तो हमारे टोटल रेवेन्यू पे जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या हो गया, हमारे मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जैसा ही क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब बच्चों इन तीनों को हम एक साथ देखते हैं, किसकी सहायता से, यहाँ पे टेबल की सहायता से हम इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे AR, हमें TR दिया हुआ है, हमें आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट यानी ये हमारा सेल है। ठीक है, हमने कितना सेल किया है, ठीक है मैम, जिससे हमें रेवेन्यू होगा, AR, TR, AR और MR। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें TR दिया हुआ है, हमें AR और MR को निकालना है। ठीक है मैम, अब बच्चों TR तो ऑलरेडी है, AR कैसे निकलता है, AR का हमारा फॉर्मूला क्या है, AR का फॉर्मूला मैम TR बटे Q, ये हमारा क्या है बच्चों, Q है, इसको हम क्या कहेंगे, Q कहेंगे। सो मैम अगर हम TR को 1 से, अगर हम TR को Q से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा AR आ जाएगा। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 20 आएगा। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 66 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 92 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 23 आ जाएगा। वैसे 120 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे किस तरह से हमें निकालना है ये हमने देखा। यहाँ पे 20, एक सेकेंड, यहाँ पे 25 नहीं आएगा, तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है मैम, और इस तरह से हमें क्या निकल जाएगा, हमारा यहाँ पे AR निकल जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो हमारा क्या निकल जाएगा, AR निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जानते हैं MR के बारे में। MR कैसे निकालता है, MR है बच्चों अगर TR में चेंजेस हो रहा है और अगर हमारी जो आउटपुट है उसमें चेंजेस हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो 2 TR है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या करते हैं, आपस में लेस कर देंगे। सो तब भी क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, या फिर सॉरी हमारा यहाँ पे MR आ जाएगा। सो मैम क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि कितना चेंज हुआ है। सो स्टार्टिंग से अब तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब बच्चों 42 से हमारा TR चेंज हो रहा है, 42 हो गया, पहले 20 था अब 42 हो गया, यानी कितना चेंजेस हो रहा है, तो हम कहेंगे मैम इसको लेस कर देते हैं, इनको आपस में लेस कर देते हैं। तो जब लेस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है मैम, अब इसको लेस करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 66 को अगर हम 42 से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। ऐसे ही 92 को अगर हम 66 से लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा मैम हमारा 34 आ जाएगा। ऐसे बच्चों 120 को 92 से लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, हमने देखा किस तरह से हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है, ये हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, सो इससे हमने देख लिया कि किस तरह से हमारा AR, TR और MR निकल गया, इस टेबल की सहायता से हमने इसको समझ लिया। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हमें TR, AR और MR देखना है तो
तो बच्चों हमारा जो इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा या फिर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा उसमें किस तरह से हमारा AR होगा, TR होगा और MR होगा, ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले आ गया हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां पे जो कंपटीशन होगा बच्चों परफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे कौन से मार्केट होंगे? ठीक है, ऐसे कौन से मार्केट होंगे? ऐसे मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ये सारे जो मार्केट होते हैं बच्चों क्या होंगे? इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट होंगे। जहां पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता है वो सारे इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाते हैं। अब बच्चों उस सिचुएशन में हमारा TR, AR और MR किस तरह से बिहेव करेगा ये हम देखेंगे। सो हमें आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पे 1 to 9 का, TR दिया हुआ है ऑलरेडी, TR हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों प्राइस नहीं दी हुई है तो हमने यहाँ पे TR कैलकुलेट किया। TR हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 50, 70, 87, 96, 103, 108, 112, 112 और 100। उसके बाद में बच्चों अगर हम AR की बात करें तो AR हमारे किसके इक्वल है मैम? प्राइस के इक्वल है। जब प्राइस के इक्वल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर हमें AR निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है मैम, TR बटे Q। ठीक, TR में से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे Q को। अब जैसे ही TR में से Q को डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? प्राइस भी आ जाएगी और AR भी आ जाएगा। ठीक है, 50 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा? 50 आएगा। 70 को 2 से डिवाइड करो 35 आएगा। 87 को 4 से डिवाइड करो तो 29, 96 को 4 से डिवाइड करो तो 24, 103 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20.6 आएगा। 108 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 112 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 16 आएगा। 112 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 14 आएगा। उसी तरह बच्चों 100 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने AR निकाल दिया। अब बच्चों ये जो अमाउंट है ना, ये जो चीज है, जो प्राइस आई है, अगर इसको हम फिर से आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा TR आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा TR आ जाएगा। अब बच्चों बात है किसकी? MR की। MR कैसे निकालते हैं? सो हमारा MR निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। ठीक है, यानी आउटपुट में जो चेंज हुआ है और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसमें चेंज हुआ है, इनका कंपैरिजन करना है। तो सिंपल सा है, आउटपुट में तो एक एक का चेंज हुआ है, यानी हम डिवाइड किससे करेंगे? एक एक से ही करेंगे। अब बच्चों टोटल रेवेन्यू देखना है, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, तो यहाँ से यहाँ में कितना चेंज हुआ है? पहले तो चेंज हुआ नहीं है तो यहाँ पे डैश आ गया, तो यहाँ पे 20 का चेंज हुआ है। पहले 50 था अब 70 हो गया, यानी 20 का चेंज हुआ। इसमें और इसमें कितना चेंज हुआ है? 70 का चेंज हुआ है। इन दोनों में कितना चेंज हुआ है मैम? 9 का चेंज हुआ है। इन दोनों वैल्यूज में कितना चेंज हुआ है? टोटल रेवेन्यू में 7 का चेंज हुआ है। इन दोनों में कितना चेंज हुआ है? यहाँ पे 5 का चेंज हुआ है। इन दोनों में कितना चेंज हुआ है? 4 का चेंज हुआ है। और इन दोनों में कितना चेंज हुआ मैम? चेंज नहीं हुआ, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इन दोनों में कितना चेंज हुआ है मैम? -4 का चेंज हुआ है। यानी क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम क्या हो रहा है? MR जैसे जैसे TR में चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे MR क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे गिर रहा है, पहले ज्यादा था, धीरे धीरे गिर रहा है, फिर 0 पे पहुंच गया एंड देन माइनस में चला जाता है। ये हमारा MR का बिहेवियर होता है इन परफेक्ट कंपटीशन में। ऐसे ही बच्चों AR का भी क्या बिहेवियर है? पहले क्या था? ज्यादा था, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है? गिरना शुरू हो जाता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? AR का बिहेवियर होता है। उसी तरह बच्चों अगर TR का बिहेवियर देखें तो कैसा है? पहले तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद में बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट हो गया और उसके बाद में गिरना शुरू हो जाता है। सो बच्चों ये हमारा TR, AR और MR है। तो हम कहेंगे इसका हमारा डायग्राम कैसे बन जाएगा? सो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? y अक्ष हो गया। ठीक है मैम, ये हमारा हो गया बच्चों यहाँ पे TR कर्व। ठीक है, हमारा TR कर्व ऐसे ही होता है, पहले क्या होगा? बढ़ेगा, देन क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा एंड देन क्या होता है? गिरना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे इसका मैक्सिमम लेवल आ गया। ठीक है, और जहां पे TR का मैक्सिमम होगा वहां पे MR क्या होगा मैम? यहाँ पे 0 होगा। जहां पे TR मैक्सिमम होगा वहां MR 0 होगा। और जैसे ही TR क्या हो रहा है? गिर रहा है, जैसे TR क्या हो रहा है? गिर रहा है, तो MR क्या हो गया मैम? माइनस में चला गया। ठीक है मैम, तो यहाँ पे हमारा इसके सामने ही क्या हो गया? हमारा MR का कर्व बन जाएगा। ये हमारा MR है, नहीं ये हमारा AR है, ये हमारा TR है, सॉरी ये हमारा क्या है? TR है।
ये हमारा टी आर कर्व हो गया, ये हमारा ए आर और एम आर कर्व हो गया, ठीक है मैम, ये हमारा ए आर और एम आर कर्व हो गया। सो ये हमारा हो गया एम आर, ठीक है, और ये हमारा हो गया ए आर, और ये हमारा क्वांटिटी, ये हमारा क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। क्या देख रहे हैं हम? देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, टी आर बढ़ रहा है, एम आर और ए आर गिर रहे हैं, पर एम आर बहुत तेज गति से गिर रहा है, ए आर धीमी गति से गिर रहा है, पर गिर दोनों ही रहे हैं, ठीक है। टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, एम आर क्या हो गया? जीरो हो गया। एम आर क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया मैम? जीरो हो गया, ठीक है मैम, जीरो हो गया। उसके बाद जैसे ही टी आर गिरना शुरू होता है, एम आर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इस लाइन से पहले क्या था? हमारा एम आर पॉजिटिव था, इस लाइन के बाद एम आर क्या हो गया मैम? नेगेटिव हो गया। यानी जैसे जैसे टी आर बढ़ता है, एम आर गिरता है, पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे ही टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, एम आर क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। अब जैसे ही टी आर गिरता है तो एम आर क्या हो गया मैम? नेगेटिव हो गया, ठीक है, वो नेगेटिव चला जाएगा। उसी तरह बच्चों ए आर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली गिर रहा है, नेगेटिव नहीं होगा, पर कंटिन्यूसली क्या होता है? गिरता है, पर उतनी तेज गति से नहीं गिरता जितनी तेज गति से हमारा एम आर गिरता है, ठीक है बच्चों। और इसको हमने यहाँ पे टेबल में बहुत अच्छे से समझा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने बच्चों एक रफली डायग्राम बनाया था। अगर हम डायग्राम देखें तो हमारा यहाँ पे इनपरफेक्ट कंपटीशन में ए आर, एम आर और टी आर का डायग्राम बच्चों कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा टी आर का डायग्राम है, जो क्या हो रहा है? शुरू में बढ़ रहा है, यहाँ पे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, ये इनका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है एंड देन गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बच्चों ए आर और एम आर क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। एम आर अपने क्या हो रहा है? जीरो पॉइंट पे पहुंच गया एंड देन यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही बच्चों ए आर क्या हो रहा है? गिर रहा है, गिर रहा है, कंटिन्यूसली क्या होता है? गिर रहा है। ए आर किसके इक्वल होता है बच्चों? प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है, क्या होता है? प्राइस के इक्वल होता है। और बच्चों इनपरफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है? कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। आखिर ऐसे क्यों करते हैं? आखिर जो हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन में, उसमें हमारा टी आर वक्र पहले बढ़ता है, देन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, देन गिरना क्यों शुरू हो जाता है, और हमारा एम आर वक्र क्यों गिरना शुरू हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, इनपरफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि यहाँ पे बच्चों जो प्रोडक्ट है उनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ये पेन बना रही हूँ तो दूसरे जो सेलर होंगे वो कुछ और बनाएंगे, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है। अब जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? ये नेगेटिव स्लोप का होगा। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सप्लाई बढ़ानी है, अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करें, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे प्राइस कम करनी पड़ेगी। और जब मैं प्राइस कम करूँगी तभी क्या होगी? मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी और लोग मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। तभी तो बच्चों क्या होता है? इनपरफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है बच्चों, क्या होता है? वो नीचे की तरफ होता है। ये ए आर किसके इक्वल है बच्चों? डिमांड कर्व के इक्वल है, ये ध्यान रखना। ये हमारा डिमांड कर्व भी है। तो बच्चों ये क्या बताता है कि अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे बच्चों क्या करना है, अगर मुझे सप्लाई बढ़ानी है, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, तो मुझे उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी, मुझे उनकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। इसीलिए बच्चों हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? हमारा जो डिमांड कर्व है या ए आर और एम आर कर्व है, वो क्या होते हैं? नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, एकदम यहाँ पे डिमांड कर्व की तरफ क्या बना रहे हैं? ये कर्व को बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों इनपरफेक्ट कंपटीशन का जो यहाँ पे क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। सो इन ऑल फॉर्म ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन सच एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली और इवन मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म विल बी स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कैसा होता है इनका स्लोप? लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, अगर एवरेज रेवेन्यू की बात करें, राइज इन क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस फॉल्स, ठीक है बच्चों। एवरेज रेवेन्यू किस तरह से बिहेव कर रहा है? अगर यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, यानी अगर क्वांटिटी ज्यादा सेल हो रही है, जब क्वांटिटी ज्यादा सेल होगी तो क्या होता है बच्चों? टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। जब क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड होती है सो बच्चों उस टाइम क्या होता है? प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। अब जब प्राइस गिरेगा सो हमारा यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है मैम? गिरना शुरू हो जाता है। सिंपल सा है। अगर आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो तो क्या होती है? यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी ज्यादा सप्लाई होगी तो उसकी कीमत क्या होती है मैम? गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चों।
मार्जिनल रेवेन्यू इज अ पॉजिटिव टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, पर क्या होता है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसमें जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे पॉजिटिव तो है पर गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है उस टाइम क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, एंड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों तीनों ही कंडीशन बता दिए, जब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और जब टोटल रेवेन्यू गिर रहा है उस टाइम मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से बिहेव करता है, ये सब बता दिया। ठीक है बच्चों, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो बच्चों इन परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और TR कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। अब बच्चों हमने इनपरफेक्ट कंपटीशन देख लिया, तो हम परफेक्ट कंपटीशन भी देख लेते हैं। तो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझेंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन भी हम इसको यहाँ पे बच्चों किसके थ्रू समझेंगे, टेबल के थ्रू इसको समझेंगे। अब बच्चों आउटपुट दिया हुआ है 1 to 9 का, TR दिया हुआ है, AR दिया हुआ है, MR दिया हुआ है। TR बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 20 था, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 100 हुआ, 120 हुआ, 140 हुआ, 160 हुआ और 180 हुआ। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है TR, पर कैसे बढ़ रहा है मैम, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 20 से 40 में इंक्रीज हुआ, 40 से 60 में इंक्रीज हुआ, 60 से 80, 80 से 100, यानी 20 से इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 10 से हुआ, फिर 50 से हुआ, देन 5 से हो गया, नहीं, बढ़ रहा है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब बच्चों AR निकालते हैं। AR कैसे निकलेगा, सिंपल है, TR को अगर हम Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, AR निकल जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, TR बटे में करना है Q, तो 20 को डिवाइड किया 1 से तो 20 आ गया, 40 को डिवाइड किया 2 से तो 20 आ गया, 60 को डिवाइड किया यहाँ पे 3 से तो क्या आएगा, 20 आएगा। अगर 80 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ गया, 20 आ गया। उसी तरह 120 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 20 आ गया, 140 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 120 आ गया, 160 को डिवाइड करेंगे 8 से तो यहाँ पे 20 आ गया, और 180 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आएगा। यानी हमारा AR या फिर हम कहेंगे प्राइस क्या है, यहाँ पे इक्वल है मैम, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। वैसे ही बच्चों MR तो हमने देख लिया कि TR में कितना चेंजेस हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कितने से, कांस्टेंट चेंज हो रहा है 20 से। कांस्टेंट चेंज जब 20 से होगा तो हमारा MR भी क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे 20 से हो जाएगा। देख लो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज जो हो रहा है TR में वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे 20 से हो रहा है, तो हमारा MR भी क्या हो जाएगा मैम, यहाँ 20 हो जाएगा। सो हम कहेंगे हमारा यहाँ पे TR, AR और MR का कर्व कैसे बनेगा, 0x और ये हमारा y। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वांटिटी, x एक्स पे हो गई क्वांटिटी, y एक्स पे क्या हो गया बच्चों, हमारा TR हो गया, और यहाँ पे इसमें क्या हो गया, हमारे y एक्स पे हो गया MR और AR हो गया। ठीक है मैम, अब मैम हमारा जो है किस तरह से TR किस तरह से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे मैम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, गिर विर कुछ नहीं रहा है, बस बढ़ते जा रहा है। सो हम कहेंगे हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा और कुछ इस तरह से हमारा TR कर्व बनेगा। ठीक है मैम, हमारा बन गया। अब बच्चों AR और MR कैसे बन रहे हैं, AR और MR तो मैम कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बच्चों दोनों ही क्या होंगे, एक ही तरह से बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमारा AR और MR कैसे बढ़ेंगे बच्चों, कॉन्स्टेंटली इस तरह से बढ़ेंगे। ये हमारा AR इक्वल टू MR और यही इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस हो गया, यानी हमारा AR किसके इक्वल हो गया, हमारे प्राइस और MR के इक्वल हो गया। और ये क्या होता है, OX के इक्वल चलते रहते हैं, OX के पैरेलल चलते रहते हैं, और यही क्या है बच्चों, हमारा परफेक्ट कंपटीशन में AR, TR और MR है। अब बच्चों आप कहोगे कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है मैम कि परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली एक साथ चलती रहते हैं। तो सिंपल सा है बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन है, यानी अगर आप कोई भी चीज बनाते हो, ये पेन बनाते हो, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे हजारों
सेलर हैं वो भी क्या करते हैं, सेम ऐसा ही पेन बनाएंगे, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल होता है तो बच्चों यहाँ पे प्राइस का डिसीजन कौन लेता है, प्राइस का डिसीजन लेती है बच्चों यहाँ पे इंडस्ट्रीज, ठीक है। कौन लेता है, इंडस्ट्रीज रहती है, और फर्म क्या करती है बच्चों, प्राइस टेकर होती है। यहाँ पे प्राइस टेकर कौन होती है, फर्म होती है, और बच्चों प्राइस मेकर कौन होती है, इंडस्ट्रीज होती है। अब जो इंडस्ट्रीज होगी बच्चों, प्राइस का डिसीजन कैसे लेती है, प्राइस का डिसीजन लेती है बच्चों डिमांड और सप्लाई पे। जो डिमांड और सप्लाई जो बेसिस होता है, जो हमारे पावर होती है, उनके बेसिस पे क्या लिया जाता है, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है वही प्राइस का यहाँ पे डिसाइड होती है, और जो प्राइस एक बार डिसाइड होगी वहां पे सारी ही फर्म उसको क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। यानी एक बार जो प्राइस डिसाइड होगी सारी ही फर्म उसको मानेगी, तो वो क्या हो गई हमारी, यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, उसको चेंज कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट है बच्चों। बहुत सारे क्रेता और विक्रेता यानी बहुत सारे सेलर और बहुत सारे परचेजर हैं, बहुत लार्ज नंबर में। सो यहाँ पे कोई भी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता। एक सिंगल सेलर आप चाहो तो वही वो प्राइस को इफेक्ट करेगा, तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर होते हैं। इसीलिए जो प्राइस एक बार डिसाइड हो गई तो उसको चेंज नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारा AR इक्वल होता है MR के, और यहाँ पे इक्वल होता है P के, यानी प्राइस के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा TR कर्व, हमारा AR कर्व और हमारा MR कर्व, उसी के साथ साथ हमारी प्राइस किस तरह से बिहेव करती है परफेक्ट कंपटीशन में, ये हम देख लिया हमने बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने थोड़ा रफली डायग्राम बनाया था, ये यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सही डायग्राम है। ये वाला TR कर्व का है जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारा AR MR और प्राइस का है जो क्या हो रहा है, OX के इक्वली चल रहा है, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा TR AR और MR कर्व, ठीक है बच्चों, ये तीनों होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जानते हैं कि आखिर परफेक्ट कंपटीशन में हमारा AR और MR कैसे बिहेव करता है। AR और MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म फेस अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, किसका, कोई भी प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। अब बच्चों द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड हेंस द प्राइस रिमेन द सेम एंड द डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व विल बी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और अ परफेक्ट इलास्टिक कर्व, ठीक है बच्चों। अब बच्चों सारी प्राइस डिसाइड कहाँ से होती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। यहाँ पे बच्चों कोई भी फर्म है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पे। अब जब प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है, किसी भी फर्म का जो डिमांड कर्व है यानी एवरेज जो है रेवेन्यू, वो कैसा होता है बच्चों, वो OX के इक्वली चलता रहता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है, OX के पैरेलल चलता रहता है। और ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कर्व होता है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कर्व होगा, यानी अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हो गया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा, वही होता है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कर्व। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया कि किस तरह से AR और MR जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर बिहेव करते हैं। आगे हम देखेंगे when each additional unit of the output is sold at the same price, the price average revenue curve and the marginal revenue curve will be same, ठीक है बच्चों। अगर एक ही सेम प्राइस पे क्या हो रहा है, आउटपुट बेचा जा रहा है, एक ही क्या हो रहा है, एक ही सेम प्राइस पे अगर सेलिंग हो रही है, सो मैम वहां पे हमारा AR और MR क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। व्हेन द प्राइस डज नॉट फॉल द नेट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी सिमिलर टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है बच्चों। अब जब बच्चों हमारा क्या है, हमारी प्राइस में कोई फॉल ही नहीं हो रहा, जब हमारी प्राइस फॉल ही नहीं हो रही है तो हमारा नेट मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, हमेशा सीधे सीधे चलता जाता है। इसको बच्चों और डीपली हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम और परफेक्टली समझेंगे। अभी हम सिर्फ बच्चों AR और MR, उसी के साथ साथ परफेक्ट और इनपरफेक्ट कंपटीशन में कैसा बिहेवियर करते हैं इसको हमने देखा है। इसके साथ साथ हमने क्या देख लिया बच्चों, आज हमने देखा रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से हमारे टाइप है रेवेन्यू के, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते
जाते हैं ये भी हमने देख लिया, और बच्चों परफेक्ट और इनपरफेक्ट कंपटीशन में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डायग्राम बनता है उनका, ये भी हमने देख लिया। आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों इनसे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इनसे जुड़े हुए पहला क्वेश्चन है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? द चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट, the change in the quantity divided by change in price, the change in P and Q due to 1 unit change in output price but only if the firm is price searcher। ठीक है बच्चों, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या बता रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू करता है कि अगर हम आउटपुट की यूनिट में चेंज करें, यानी सेलिंग की यूनिट में चेंज करें, तो हमारे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आएगा, ये कहता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसके इन ऑप्शंस में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों यहाँ पे सी। क्या कह रहा है? चेंज इन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या हो गया? जब हम पी मल्टीप्लाई क्यू करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? टोटल रेवेन्यू ही हो गया। ठीक है, पी मल्टीप्लाई क्यू करते हैं यानी टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी हमारा टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? हम एक यूनिट जो हमारा आउटपुट है उसकी एक यूनिट में चेंज करने से हो रहा है। सो मैम यही क्या है? हमारी मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। यही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू के क्या है? डेफिनेशन। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन कौन सा सही है? सी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी के, इनकम मल्टीप्लाई क्वांटिटी के, प्राइस मल्टीप्लाई इनकम के, और नन ऑफ दिस। तो बच्चों बताओ रेवेन्यू जो हमारा टोटल रेवेन्यू वो किसके इक्वल होगा? सो हम कहेंगे मैम हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी के। जो हमारी हमने क्या करा था? पी मल्टीप्लाई क्यू करा था ना, तो हमारा क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। तो हम कहेंगे हमारा टोटल रेवेन्यू पी मल्टीप्लाई क्यू यानी प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ द गुड्स के बराबर होता है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू है? पर यूनिट ऑफ द इनपुट, डिफरेंट यूनिट ऑफ द इनपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया भाई? पर यूनिट आउटपुट से कितना रेवेन्यू आया है। ठीक है, पर यूनिट आउटपुट से कितना रेवेन्यू आया है, ये क्या हो गया? हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। सो मैम यहाँ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए आर कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज। ठीक है, हम ए आर को कैसे लिख सकते हैं? एम आर बटे क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, टी आर बटे क्यू, और नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैम टी आर बटे हुए क्यू। हमारा जो ए आर का फॉर्मूला है उसको क्या है? हमारा टी आर बटे हुए क्यू है। एम आर का क्या है? एम आर का है मैम हमारा डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, और हमारा टी आर का फॉर्मूला क्या है मैम? पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों फॉर्मूले लिख लिए। तो हमारा ए आर का फॉर्मूला क्या हो गया मैम? यहाँ पे टी आर बटे हुए क्यू हो गया, और सी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम। ठीक है बच्चों, जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको हमें डिफाइन करना है कैसे? चेंज हो रहा है टोटल रेवेन्यू में। ठीक है, किसकी वजह से? तो पहला है हमारा परचेज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा है सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, सेल ऑफ द सब्सिक्वेंट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों हमारा सही आंसर क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट की। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करते हैं तो उससे हमारे जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आएगा, ये क्या हो गया? हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा रेवेन्यू से कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, जो कॉन्सेप्ट थे वो देखे थे हमने। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में समझा, उनके कर्व देखे, परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन में कैसे बिहेवियर करते हैं तीनों, ये भी हमने देखा था, और इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।